तलाल चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़े आपको बताएं कि सवात की तहसील ख्वाजा खेला और कबल में दहशत गर्दी के खिलाफ मुजाहरे। मटा चौक में एहतजाज किया गया, हजारों अफराद शरीक हुए। मुजाहरीन ने शदीद नारेबाजी की है। मुजाहरीन कहते हैं कि अपनी सरजमीन दहशत गर्दियों के हवाले से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों की सवात आमद पर हुकूमती खामोशी हैरान कुन है। सवात मजीद दहशत गर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ हारून सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। हारून, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, इस तरह है कि स्वात में हालिया दहशत गर्दी की जो वाकयात नुमा हुए हैं उसके खिलाफ जो है स्वात के अवाम उठकर खड़ी हुई है और तहसील ख्वाजा खेला, तहसील कबल और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम घर से निकले हैं और ये एक आवाज़ है कि हम अपने जो इलाके हैं वहाँ पे अमन चाहते हैं और दहशत गर्दी की स्वात और मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपसे कुछ देर पहले भी हमारी जो ये मकामी लोग हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पे जितने भी दहशत गर्दी हुई थी उसके खिलाफ जो है स्वात के हर घराने से जनाजे उठे हैं और यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो लिहाजा स्वात के अवाम अमन पसंद लोग हैं और यहाँ पे अपनी सरजमीन पे किसी किस्म की दहशत गर्दी के वाकयात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून सिराज। उधर मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जहरीली शराब पीने से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया है। मरने वाले अफराद की तादाद अब 10 हो गई है। 5 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। लवाहिकीन का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ फरहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील है, अलीपुर का इलाका है, अली टाउन। वहाँ कुछ अफराद की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ जहरीली शराब पी गई थी, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ जहरीली शराब पीने से जो 4 अफराद जो है जाँ बहक हो गए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है शराब पीने में मजीद जो इजाफा और अब तक जो 6 अफराद जो है दम तोड़ गए। वाक़े में मरने वालों की जो अफराद की तादाद अब तक 10 हो चुकी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है शराब पीने से मरने वाले 5 अफराद की जो लाशें हैं वो TH को अस्पताल अलीपुर जो है मुंतकिल किया गया था, जबकि बदनामी के डर से लवाहिकीन ने जो बाकी जो अफराद है उनकी लाशों को घरों को ही लेके चले गए थे। पुलिस तर्जमान के मुताबिक जो है DPO मुजफ्फरगढ़ ने वाक़े का जो है नोटिस लेकर SHO थाना सदर अलीपुर सिजाद हैदर और SHO थाना सिटी अलीपुर झांजेब लगारी को जो है मुअत्तल कर दिया है और वाक़े की जो है इंक्वायरी के लिए SCP इन्वेस्टिगेशन की जो है सरबराही में इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका फरहान हाशमी। मरी में फायरिंग का वाक़ा पेश आया, 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लाशों की शनाख्त अली नवाज और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाक़या ज़मीन के तनाज़े की वजह से पेश आया है। मरी से खबर है जहां फायरिंग का ये वाक़या पेश आया और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। लाशों की शनाख्त अली नवाज और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई है। झड्डो कोट में भी गैस्ट्रो जोर पकड़ रहा है। एक बच्चा जाँ बहक हो गया। 400 से ज्यादा अफराद इस वबा का शिकार हुए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शकील मुजाहिद। जी बिल्कुल, तहसील झुड्डो के इलाके नौकोट में गैस्ट्रो के वार जारी हैं और इस वक्त गंजबख्श कॉलोनी गैस्ट्रो से मुतासिर और गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान सरकारी अस्पताल में 400 से ज़ायद अफराद और बच्चों को इलाज मुआवजे के लिए लाया गया। बच्चे का इंतकाल हो गया है, बहुत ही दुख की बात है और हम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके दुख में जो है वो शरीक हैं। अभी जो यहाँ पे सेंटर है, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक 8 बिस्तरों का छोटा सा एक रूरल हेल्थ सेंटर है। आपने DHO की बात सुनी। ये भी बताता चलूं कि सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की जो बहुत कमी है। ड्रिप के अलावा वाहिद दवाई फलजील दस्तियाब होती है। नौकोट अस्पताल में रोज़ाना 64 से ज़ायद मरीज़ लाए जाते हैं, जबकि अस्पताल में 2 वार्ड में 8 बेड होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को गैस्ट्रो के मरीज़ों को सख्त परेशानी उठानी पड़ती है। जी, लिया में लंपी स्किन के वार जारी हैं। मुतअद्दिद जानवर हलाक हो गए। मवेशी मालिकान शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नासिर हयात से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन सीहड़ के हल्के में, जहाँ लिम्पी स्किन के वार तेजी से जारी हैं। जानवर बेशतर तादाद में मर चुके हैं, मजीद जानवर मुतासर हो रहे हैं। मवेशी पाल काफी परेशान हैं। हमारे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, हम उनसे इस हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सूरत हाल है सर? इवें कि इन्होंने डंगर वैक्सीन अस कराइए, डंगर सर काफी सारे बीमार हैं, हुण तकरीबन को ऐसा ऐसा ठीक होते जाने। हमारे साथ इस वक्त एक फील्ड में डॉक्टर भी मौजूद है, मजीद हम उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस बीमारी की जो है शरह बीमारी काफ़ी तेज़ है और महकमे की तरफ से जो है ना वो वैक्सीन का अमल जो काफ़ी अरसे से जारी है। आगाही भी दी जा रही है, वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद जो है नशेबी और सहराई इलाकों में बीमारी तेजी से फैलती जा रही है, जिससे किसान जो है मुआशी बदहाली का शिकार हो सकता है। जी। मुल्तान के इलाके आजम हांज में कत्ल होने वाले 3 बच्चों की हलाकत का सुराग ताहाल नहीं लगाया जा सका और पुलिस की तरफ से भी मुकदमे में कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। बच्चों के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस बच्चों के कत्ल को हादसा करार देना चाहती है। मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान और मकतूल बच्चों के हमसाए जुल्फ़िकार और बेटों से भी दौरान तफ्तीश को यहाँ पेशरफ सामने न आ सकी। मकतूल बच्चों की केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट को फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और IG पंजाब के नोटिस के बावजूद 3 बच्चों के कत्ल में मुलव्विस किसी मुल्जिम का सुराग पुलिस नहीं लगा सकी। वालिदैन ने हुकाम बाला से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में यौम आज़ादी की डायमंड जुबली की तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह स्टॉल सज गए हैं। ख़रीदारों का काफ़ी रश है। बच्चे बड़े सभी 75वें यौम आज़ादी को मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए पुरजोश हैं। हम बात कर लेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शादरा से MA फरीद हमें ज्वाइन करेंगे। दीना से हमारे साथ मौजूद होंगे जरार हुसैन मीर, जबकि उकाड़ा से राना कासिम हमारे साथ मौजूद होंगे और कमालिया से हमें अपडेट करेंगे इकबाल भट्टी। सबसे पहले रुख करेंगे शादरा का। शादरा से MA फरीद हमारे साथ मौजूद है। MA फरीद बताइएगा स्पेसिफिकली शादरा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बच्चे बड़े किस तरह से यौम आज़ादी की तैयारियों में मगन हैं? बिल्कुल, पाकिस्तानियों के 75वें यौम आज़ादी के जो जश्न है उसकी तैयारियां शादरा में भरपूर तरीके से जारी हैं। हम नन्हे बच्चों से पहले बात करते हैं। मेरा नाम मसलम, हम इतनी बड़ी झंडियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और हमने घर से जाना है। हमने अच्छा, घर से जाने के लिए इतनी ज्यादा झंडियाँ सिर्फ इतनी लेनी है कि कोई और भी लेनी है साथ? इतनी लेनी है बस। आप बताइएगा भैया, पिछले साल की निस्बत इस बार जो है जोशो खरोश कैसा है पाकिस्तानियों का? भाई हम हर साल माल लेके आते हैं, पिछले साल की इस नस्बत माल ज्यादा बिक रहा है। आपने यहाँ पे स्टॉल ओनर की भी बात सुनी जिसका ये कहना है कि जोशो खरोश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉल में जितना भी स्टॉक यहाँ पे लाया जाता है वो शाम तक खत्म हो जाता है। अभी से जो वो पाकिस्तानियों के जश्न की तैयारियों का सिलसिला अरूज पे पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, ये सिलसिला अरूज पे पहुंच चुका है। MA फरीद हमारे साथ ही रहेगा, आप अपडेट कर रहे थे हमें। शादरा से रुख करेंगे दीना का। दीना से जरार हुसैन मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जरार, कहिएगा दीना के शहरी किस तरह से यौम आज़ादी के इस दिन को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? जी, मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी जश्न आज़ादी मनाने का जो पुरजोश अंदाज है वो भी देखने को मिला है। जितनी महंगाई और बेरोज़गारी इन दिनों चल रही है, एक मज़दूर तबका जो है वो भी अपनी जश्न आज़ादी मनाने को तैयार है। मेरे साथ एक मज़दूर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। जी, मैं एक मजदूर हूँ, ठीक है, 600 रुपये दिहाड़ी है मेरी। तो मेरी कोशिश है कि इस हफ्ते की पूरी कमाई मैं अपने घर बच्चों के ऊपर लगा दूँ, बैच झंडों की खातर, ठीक है। जश्न आज़ादी है ना पूरे जोश व खरोश से मनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों से यही बात करता हूँ कि सब जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने जाना कि एक मज़दूर के ऐसे जज्बात हैं कि वो 600 दिहाड़ी लेने वाला अपने पूरे हफ्ते की कमाई जो है वो अपने मुल्क की खातर, अपनी जश्न आज़ादी की खातर लगाना चाहता है और उसके अच्छे जज्बात हैं। जी बिल्कुल, जज्बात हम देख रहे हैं, शहरियों के जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं जैसे जैसे वक्त करीब आता है। रुक करेंगे उकाड़ा का। उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राना कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, कहिएगा उकाड़ा में तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं और गलियों को मोहल्लों को सजाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है, लोगों में जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। बाज़ारों में सबज लाली परचमों की भरमार है। बूढ़े जवान, लड़के लड़कियां सब लोग जश्न आज़ादी से बने हुए परचमों खरीदने में, स्टिकर बैग खरीदने में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में बाज़ार में मौजूद लोगों से पूछते हैं कि वो जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। जी बताइएगा। जी, हम अपने बच्चों को 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए लेके आए हैं। बच्चियों के लिए ये माथे पे लगाने वाली पट्टी ली है, ये गजरा ली है, ये पोनी है और बच्चों के लिए हाथ में ये पकड़ने वाले परचम है और वो बच्चे मुंह पे लगाते हैं मास्क वगैरह। ये बच्चों को हम भरपूर तरीके से इंजॉय करवाते हैं और ये हमारा कौमी दिन है, इसको हम भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि ये हमारा कौमी दिन है, इसे अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट करें।
जैसा कि बाजार में मौजूद लोगों का कहना है कि ये दिन सबसे बड़ा दिन है और इसको पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए। जी बिल्कुल पुरजोश तरीके से मनाना चाहिए और लोग मना भी रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं इस दिन को मनाने के लिए। राना कासिम ओकाड़ा से हमें अपडेट कर रहे थे। अभी रुक करेंगे कमालिया का। कमालिया से इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल, आप कहिएगा कमालिया में लोग किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कमालिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी है। जगह जगह पर स्टॉल सज गए हैं। मैं भी इस वक्त कमालिया के एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में परचम, झंडियाँ और बैजेज और कैप की खरीदारी कर रहे हैं। जब इस बारे में हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम सब परचम, झंडियाँ अपने घरों पर लगाकर अपने बड़ों की लाजवाब कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हैं। हर तरफ परचमों की बहार ही बहार नज़र आ रही है। जी, हर तरफ परचमों की बहार है और शहर शहर ये तैयारियों का सिलसिला जारी है। शादरा से हमें फरीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दीना से जरार हुसैन मीर ने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा से राना कासिम और कमालिया से इकबाल भट्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। यूनिट सिफर बिल 6,900 रुपये आ गया। मुल्तान का माजूर शहरी मुश्किल में पड़ गया। मैपको ने बिल ठीक तो कर दिया मगर साथ ये भी कह दिया कि बिल तो भरना ही पड़ेगा। आखिर ये माजरा क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा, कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ फिर भी हज़ारों रुपये बिल कैसे आ गया? जी बिल्कुल, एक तो मैपको मुल्तान जो है वो इस मजदूर शख्स को ये बताने से कासर है कि उसके दुकान का जो मीटर था उसके ऊपर 0 यूनिट क्यों डाला गया। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी इनके ऑफिशियल से बात हुई, एडिशनल चीफ इंजीनियर खालिद महमूद, उनका ये कहना था कि ये जो इजाफा किया गया सेल्स टैक्स की मद में, सेल्स टैक्स की मद में इजाफा किया गया। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नवाहे इलाके जातला में इज्तिमाई शादियों की तकरीब हुई है। दुल्हनों को जहेज भी दिया गया है। तकरीब के शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का भी एहतमाम किया गया। नई जिंदगी की शुरुआत, कई जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के नवाही शहर जातला में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। जातला में 6 इज्तिमाई मुस्तहिक जोड़ों की शादी का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा। इसके लिए हम निहायत ही मशकूर हैं यूके बेस्ड चैरिटी उम्मीद की किरण के। तकरीब में जोड़ों के घर वालों और रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। तंजीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बच्ची का एक वजीफा दिया जिसमें हमारी बच्ची रुखसत होने का जरिया बना। तकरीब में शुरका के लिए पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया गया। फलाही तंजीम के मुताबिक मुस्तकबिल में इज्तिमाई शादी की तकरीब में जोड़ों की तादाद बढ़ाई जाएगी।